बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, A1 TV की खसूसी रमज़ान ट्रांसमिशन के साथ मैं हूं आपका होस्ट अदील मुमताज़ और मैं हूं अलीशा वासी। नाजरीन, आज 17वां रोज़ा है और उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहां भी होंगे खुश ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। नाजरीन, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, आपकी हर वो ख्वाहिश पूरी करे जिसकी वो तमन्ना करते हैं। आपकी हर जायज़ ख्वाहिश और जायज़ तकमील और जायज़ मकसद जो आप हासिल करना चाहते हैं, जिसके लिए आप कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह ताला उस मकसद में आपको कामयाब करे। आप हमेशा ज़िंदगी में हंसते मुस्कुराते रहें और इसी तरह आगे बढ़ते रहें। नाज़रीन, आज हमारे जो टॉपिक है वो है इत्तफ़ाक़ और इत्तेहाद। नाज़रीन, इत्तफ़ाक़ और इत्तेहाद क्या है? ये अपने बचपन में आपने स्टोरी भी सुनी होगी, उर्दू की किताब में ये स्टोरी भी थी, कहानी भी थी कि इत्तफ़ाक़ में बरकत है। यकीनन हर एक ने वो कहानी पढ़ी होगी, याद की होगी और इम्तिहान में उसने वो अगर वो आई स्टोरी तो आपने उसको लिखा भी होगा। तो यकीनन आपको इस चीज़ के बारे में जानते होंगे कि इत्तफ़ाक़ और इत्तेहाद आखिर क्या है, अल्लाह ताला ने इसके बारे में क्या कहा, इस्लाम में इत्तफ़ाक़ के बारे में क्या बात हुई, आज हम आपको बताएंगे। नाज़रीन, इत्तफ़ाक़ और इत्तेहाद एक नेमत है। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में इस नेमत यानी कि अल्लाह की खुसूसी नेमत करार दिया है। इत्तेहाद आपकी शान व शौकत और इज़्ज़त व वक़ार में इजाफा करता है। यह आपकी क़ुव्वत व बालादस्ती का बायस है। आपस में इत्तेहाद और इत्तफ़ाक़ की वजह से हमदर्दी, अख़ुव्वत और मोहब्बत पैदा होती है और हिम्मत और हौसला भी बढ़ता है। कामयाबियाँ उन्हीं लोगों के कदम चूमती है जो मिलजुल कर और इत्तेहाद व इत्तफ़ाक़ के साथ ज़िंदगी बसर करते हैं। जंग और मुश्किल हालात में इत्तफ़ाक़ आपके लिए एक मजबूत सहारा और ताकतवर हथियार की हैसियत रखते हैं। दुश्मन अनासर भी मुत्तहिदा कुव्वतों पर हमला करते हुए कतराते हैं। बिलखसूस मुसलमानों के लिए तो इत्तेहाद एक लाजमी जुज़ है। नाज़रीन, इत्तफ़ाक़ और इत्तेहाद अगर आप इकट्ठे होंगे कोई आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा, चाहे वो कितना ही ताकतवर क्यों ना हो। हमेशा ये कहा जाता है कि अगर आप भाई हैं, अगर आप 5 भाई हैं, 6 भाई हैं, 2 भाई हैं, तो हमेशा आप इकट्ठे रहें। अगर आप इकट्ठे रहेंगे तो कोई आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। जो बचपन में वो स्टोरी हम सुनते थे उसका मतलब ये था कि किसान के 7 बेटे थे और वो हर वक्त लड़ते झगड़ते रहते थे। किसान उनकी आदत की वजह से, उनके लड़ने झगड़ने की वजह से परेशान रहता था और एक दफ़ा उन्होंने उस चीज़ को साबित करने के लिए, उनको सबक सिखाने के लिए उन्होंने उनको कहा कि आप लकड़ियाँ लेकर आएँ। लकड़ियाँ जब वो इकट्ठी लेकर आए तो इकट्ठी वो बंधी हुई थी रस्सी के साथ, तो उन्होंने कहा कि आप इसको तोड़ें, इकट्ठा तोड़ें। तो सातों भाई मिलकर लगे रहे लेकिन वो तोड़ नहीं सके क्योंकि वो इकट्ठी थी। फिर किसान ने उनको कहा कि अगर आप इकट्ठी आप नहीं तोड़ सकते तो आप उनको सिंगल सिंगल कर लें, एक एक कर लें और फिर इनको तोड़ें। जब उन्होंने एक एक करके तोड़ना शुरू किया तो सब ने बासानी तोड़ दिया। तो किसान ने अपने बेटों को यही कहा कि अगर आप इसी तरह ये लकड़ी के जो इकट्ठे वो बंधी हुई थी लकड़ियां, अगर इसी तरह आप रहेंगे तो आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। आप जिंदगी में हमेशा इत्तेहाद के साथ रहेंगे। दुश्मन को भी पता होगा कि ये सारे इकट्ठे हैं और इसी तरह आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अगर आप अकेले अकेले होंगे, अगर आप सिंगल होंगे तो आपको हर कोई आप पर नज़र रखेगा और आपको नुकसान पहुंचाएगा। नाज़रीन, दुनिया में जितने मुसलमान हैं उनको भी मुत्तहिद होना चाहिए ताकि कोई भी दुश्मन ममालिक हमें नुकसान ना पहुंचाए। अलीशा, मैं आपकी तरफ आऊँगा। आज हम इत्तफ़ाक़ के हवाले से बात कर रही हैं, तो आप इत्तफ़ाक़ और इत्तेहाद के बारे में क्या कहती हैं? आपकी नज़र में क्या है? और हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इत्तेहाद और इत्तफ़ाक़ के बारे में क्या फरमाया है? बिल्कुल अदील, आपने बहुत अच्छी बात की कि इत्तफ़ाक़ में बरकत है, आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए। इसी हवाले से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आप मोमिनों को आपस में रहम करने, मोहब्बत रखने और मेहरबानी करने में ऐसा पाएँ कि जैसे कि एक बदन हो। जब इसके किसी उज़्व को तकलीफ़ पहुँचती है तो पूरे जिस्म के सारे उज़्ज़ा बेखवाबी, बेताबी और बुखार में मुब्तला हो जाते हैं। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्लिम माशरे की हकीकत बड़ी उम्दा अंदाज में बयान फरमाई। मिलजुल कर रहने और इकट्ठे ज़िंदगी गुजारने का नाम माशरा है। इस्लामी तालीमात के आने से पहले भी लोग मिलजुल कर रहते थे। ज़मीन के मुख्तलिफ़ हिस्सों में लोग मुख्तलिफ़ तरीक़ों से ज़िंदगी गुजारा करते थे, लेकिन हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत मुसलमा को मुस्लिम माशरे की ऐसी हुसूसियात अता फरमाई कि जिनसे इंसान को महज अपने ज़िंदा रहने के लिए ही नहीं बल्कि अपनी ज़िंदगी के साथ साथ दूसरों की ज़िंदगी में मुकम्मल तौर पर शरीक होने की तालीम मिलती है। इसी हवाले से एक शेर भी है कि मिल्लत के साथ राब्ता इस्तवार रख,
मिल्लत के साथ राब्ता इस्तवार रख, पवस्ता रह शजर से उम्मीद बहार रख। जी अलीशा, आप बहुत अच्छी बात कर रही थी कि हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम मुसलमानों को इत्तेहाद और मिलजुल कर रहने का कहा है कि आज दुनिया में देख लें कि दुनिया में मुसलमान आज बिखरे पड़े हैं। फ़लस्तीन के मुसलमानों पर जुल्म सितम हो रहे हैं और मुस्लिम उम्मा को इकट्ठा होना चाहिए, इस मुश्किल वक्त में उनका साथ देना चाहिए। जब सारे मुसलमान इकट्ठे हो जाएंगे तो कोई भी मुसलमानों को नुकसान नहीं पहुँचाएगा। नाज़रीन, आज हम इत्तफाक और इत्तेहाद के हवाले से बात कर रही हैं। नाज़रीन, यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाजरीन, एक दफ़ा फिर आपको रमज़ान की A1 ट्रांसमिशन में खुश आमदीद कहते हैं। नाजरीन, ब्रेक से पहले हम इत्तफाक और इत्तेहाद के मौजू पर बात कर रहे थे और अभी हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद आज़िब कादरी साहब, इनको खुश आमदीद कहते हैं। आज़िब कादरी साहब, आपकी तशरीफ़ आवरी का बहुत शुक्रिया। कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सुने जी, ठीक ठाक। कैसा जा रहा है रमज़ान आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आज आप कौन सा कलाम या नात पढ़ना चाहेंगे? नहायत खूबसूरत मशहूर ज़माना कलाम है ए रसूल अमी। जी बिस्मिल्लाह करें। हाँ, ए रसूल अमी ख़ातमुल मुरसलीन
रसूले अमी ख़ातमुल मुरसलीन तुझ सा कोई नहीं, तुझ सा कोई नहीं है अकीदा ये अपना बस सिद्को यकीन तुझ सा कोई नहीं, तुझ सा कोई नहीं ए रसूले अमी बज़्म कौनैन पहले सजाई गई फिर तेरी ज़ात मर ज़र पे लाई गई बज़्म कौनैन पहले सजाई गई फिर तेरी ज़ात मर ज़र पे लाई गई सैयदुल अव्वलीन सैयदुल आखिरीन सैयदुल अव्वलीन सैयदुल आखिरीन तुझ सा कोई नहीं, तुझ सा कोई नहीं ए रसूले अमी मुस्तफ़ा मुजतबा तेरी मदहो सना मेरे बस में नहीं दस्तरस में नहीं मेरे बस में नहीं दस्तरस में नहीं दिल को हिम्मत नहीं लब को यारा नहीं दिल को हिम्मत नहीं लब को यारा नहीं तुझ सा कोई नहीं, तुझ सा कोई नहीं ए रसूले अमी दस्ते कुदरत ने ऐसा बनाया तुझे जुमलाओं साफ से खुद सजाया तुझे जुमलाओं साफ से खुद सजाया तुझे ए अज़ल के हसी ए अबद के हसी ए अज़ल के हसी ए अबद के हसी तुझ सा कोई नहीं
तुझसा कोई नहीं, ए रसूले अमी। तेरा सिक्का रवां कुल जहां में हुआ, इस ज़मीं में हुआ, आसमां में हुआ। तेरा सिक्का रवां कुल जहां में हुआ, इस ज़मीं में हुआ, आसमां में हुआ। क्या अरब क्या अजम सब हैं ज़ेरे नगी, क्या अरब क्या अजम सब हैं ज़ेरे नगी। तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, ऐ रसूले अमी। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। मोहम्मद आज़िब कादरी साहब बहुत ही खूबसूरत आवाज़ में आकाए दो जहान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम पेश कर रहे थे। आज़िब कादरी साहब, आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, तो मैं आपको गुजारिश करूँगा कि कोई और आप ऐसा खूबसूरत कलाम जो आपका पसंदीदा हो और आपको बहुत अच्छा लगता है, आप वो पढ़ें। कोई दुनिया यता में नहीं, हम ता तेरा, हो जो हातिम को मुयस्सर ये नज़ारा तेरा। कह उठे देख के बख्शिश में रुतबा, तेरा वहाँ क्या जो दो करम है शहबतहा, तेरा नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला, तेरा नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला, तेरा। कुछ बशर होने के नाते तुझे खुद सा जाने, और कुछ महज पयामी ही खुदा का जाने। इनकी औकात ही क्या है कि ये इतना जाने फर्श वाले, तेरी शौकत का उलू क्या जाने। खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। मुझसे नाचीज पे है तेरी इनायत कितनी,
तूने हर काम में की मेरी हिमायत कितनी, क्या बताऊं तेरी रहमत में है वुसअत कितनी, एक में क्या मेरे इसिया की हकीकत कितनी, मुझसे 16 को काफी है इशारा तेरा, मुझसे 16 को काफी है इशारा तेरा। नजरे औशाक नबी है ये मेरा हर्फ गरीब, मिंबरो बाज पे लड़ते रहे आपस में खतीब, ये अकीदा रहे अल्लाह हाँ करे मुझे को नसीब, मैं तो मालिक ही कहूँगा के हो मालिक के हबीब, मैं तो मालिक ही कहूँगा के हो मालिक के हबीब, यानी महबूब वो मुहिब में नहीं मेरा तेरा, यानी महबूब वो मुहिब में नहीं मेरा तेरा, वह क्या जो दो करम है शहबतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। मोहम्मद आज़िब कादरी साहब बहुत ही खूबसूरत आवाज़ में हदिया कलाम पेश कर रहे थे। मोहम्मद आज़िब कादरी साहब आपकी तशरीफ़ आवरी का बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे और इसी तरह आप कामयाबी हासिल करते रहें। प्रोग्राम में शुक्रिया आपका। नाज़रीन यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद अपने प्रोग्राम को जारी रखेंगे।
वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफ़ा फिर से आपको रमज़ान स्पेशल ट्रांसमिशन में खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक पे जाने से पहले हमारे साथ नात ख़्वान मौजूद थे मोहम्मद आसिफ कादरी, जो कि बहुत ही खूबसूरत आवाज़ में हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर दरूद शरीफ पेश कर रहे थे। नाज़रीन, यहाँ पे हम अपने अगले सेगमेंट की जानिब बढ़ते हैं, जो कि हमें हर रोज़ उमैर बताते हैं महंगाई के हवाले से। तो अदील बताइएगा कि आज हमारे साथ उमैर कहाँ से हैं और महंगाई में आज किस बारे में बता रहे हैं कि कौन सी जो चीज़ है वो बहुत ज़्यादा महंगी हो चुकी है। जी अलीशा, असब मामूर, राना उमैर इस्लामाबाद से हमें मार्केट की सूरत हाल बताते हैं, महंगाई के हवाले से बताते हैं और कभी कभी वो मौसम तो कभी चटपटे खानों का जिक्र भी करते हैं। तो आज वो हमें मसाला जात की कीमतों के हवाले से बता रही हैं। मसाला जात जो कि हर डिश का एक लाजमी जुज़्व है। बिरयानी मसाला और दूसरे तमाम जो मिसाले हैं वो हर चीज़ और हर डिश में लाजमी समझे जाते हैं आजकल के दौर में, और खाने को मज़ीद मज़ेदार बनाया जाता है इन मसाला जात से। तो चलते हैं उमैर की जानिब और उनसे पूछते हैं कि मसाला जात की कीमतें क्या क्या हैं और लोग इसको कितना पसंद करते हैं। जी उमैर। इस्लामाबाद के एतवार बाज़ार में मौजूद हूँ। जैसा कि आप सबको पता है कि रमज़ान स्टार्ट हो चुका है, दूसरा अशरा जो है वो स्टार्ट हो चुका है, और आज कुछ सोचा कि टेस्टी चीज़ें जो हैं वो हम ख़वातीन जो हैं वो बनाती हैं किचन के थ्रू, और उन टेस्टी चीज़ों के अंदर जिसकी इस्तेमाल की वजह से जो चीज़ टेस्ट बनती है वो ये सब मसाले हैं। आज हम मसाला जात पे जो हैं वो आप लोगों के लिए लेकर आए हैं मसाले। ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि एक से एक मसाला जो है, क्योंकि जो भी चीज़ हो, वो सालन हो, वो बिरयानी हो, वो किसी भी किस्म की, वो चाट हो, चना चाट हो, फ्रूट चाट हो, सालन हो, बिरयानी हो, बीफ, मटन, कोरमा, जितनी भी चीज़ें हैं मसालों के बगैर जो है वो ये टेस्टी चीज़ें हैं जो वो अधूरी हैं। मेरे साथ इस वक्त ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि मिर्चें, गरम मसाला, ये सब मसाला जात जो हैं मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि इतने प्यारे प्यारे जो हैं वो टेस्टी मसाला जात जो हैं वो मेरे पीछे आप देख सकते हैं। इनसे बात करते हैं और इनसे एक मुफीद जो है वो मशवरा जो लेते हैं, क्योंकि हर चीज़ में जो है वो मसाला बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इनसे पूछते हैं कि कितनी मसालों की मांग जो है वो रमज़ान में बढ़ जाती है और इनका इस्तेमाल नॉर्मल दिनों की निस्बत जो है वो कितना बढ़ जाता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं? ठीक हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि रमज़ान चल रहा है और इतने ज़्यादा मसाले हैं, हल्दी हो गया, मिर्चें होगी, ज़ीरा हो गया, ये वो चीज़ें हैं जो हर किस्म की डिश में बनती हैं, तो रमज़ान में इसका कितना जो है वो इस्तेमाल बढ़ जाता है? रमज़ान में तो इसका इस्तेमाल भाई ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि रमज़ान में बरकत महीना होता है भाई, महीने का रमज़ान का। तो ये गरम मसाला है, ज़ीरा है, अजवाइन है, धनिया साबुत हो गया, दड़ा मिर्च होगी, ये पकौड़ा मसाला भी हमारे पास पड़ा हुआ है, बिरयानी मसाला, टिक्का मसाला, कोरमा, सारे मसाला जात पड़े हैं। लेकिन रमज़ान में माशाल्लाह महीने में हमारा पूरा एक ये मंथ होता है कि इसमें महीने में मसाले इजाफा होता है। अच्छा, दूसरी तरफ महंगाई का जाहिर सी बात है, हुकूमत रिलीफ नहीं दे पाई, तो महंगाई के हवाले से क्या कहेंगे? महंगाई के हिसाब से भाई सूरत हाल वही है, लेकिन फिर भी आवाम खाती है, महंगाई हो या ना हो, महंगाई आवाम ने खाना है फिर भी। बस ये क्या है। जी बिल्कुल, इन्होंने बिरयानी मसाला, कोरमा मसाला, हर किस्म के टिक्का मसाला, ये मसाले मेरे पीछे आप देख सकते हैं, क्योंकि ये वो मसाले हैं जिनकी वजह से जो है वो दस्तरखान की टेस्ट की रौनक जो है वो बढ़ जाती है। क्योंकि खाने में सबसे ज़्यादा जो चीज़ देखी जाती है वो क्वालिटी और टेस्ट जो है वो देखा जाता है, क्योंकि गरम मसाला जब तक नहीं होगा वो टेस्ट जो है वो बढ़ेगा नहीं। ये मैं कहूँगा कि कैमरामैन को इस तरफ दिखाए, ये चीज़ें जो हैं वो ज़ीरा, हल्दी, आलू बुखारा, हर किस्म के जो हैं वो मसाले इनके पास अवेलेबल हैं। इन्होंने एक खूबसूरत बात की कि जो रमज़ान का बबरकत महीना है वो खानों के हिसाब से तो है, इबादत के हिसाब से तो है ही, लेकिन दस्तरखान जब सजता है तो वो खानों की टेस्टी चीज़ों की वजह से सजता है, और उसकी मिकदार में इजाफा भी इसी वजह से होता है। क्योंकि जब तक मसाले, गरम मसाले, जितने भी टेस्टी मसाले हैं, वो बिरयानी, कोरमा, चिकन, पुलाव के तौर पे जितने भी मसाले हैं वो इन्हीं टेस्टी चीज़ों की वजह से ही जो है वो परवान चढ़ते। दूसरी तरफ इन्होंने महंगाई का गिला ज़रूर किया है कि हुकूमत की तरफ से कोई रिलीफ नहीं दिया गया, महंगाई जो है वो उसी हिसाब से बल्कि बढ़ रही है, रुकी नहीं है। इनका ये गिला, एक तरफ तो इन्होंने अपने मसालों की क्वालिटी बताई जो कि बहुत अच्छी चीज़ लगी, क्योंकि दस्तरखान की नाजरीन चीज़ें जो हैं वो इसी वजह से उनकी रौनक में इजाफा होता है, उनके टेस्ट में इजाफा होता है। जब तक खाना टेस्टी नहीं होगा तो वो मज़ेदार जो है वो कैसे बनेगा। जी
जी बहुत शुक्रिया उमैर, आप हमें मसाला जात के हवाले से बता रही हैं। बिल्कुल आपने बहुत अच्छी बात की कि ख़वातीन जो हैं वो शाम के खाने में जब खाना बनाने के लिए वो किचन में जाती हैं तो उनका यही होता है कि वो ज़्यादातर मतलब मसाला जात हर सालन में, चाहे वो सालन बना रही हैं, चाहे वो चावल बना रही हैं या फ्रूट चाट, चना चाट, कुछ भी बना रही हैं, तो उनका यही होता है कि हर चीज़ में एक मसाला ज़रूर हो। तो हर चीज़ का मसाला उसमें यूज़ किया जाता है और चटपटे खाना तैयार करने के लिए। तो नाज़रीन चलते हैं यहाँ पे हम अपने अगले सेगमेंट की जानिब, जो कि हमारा रोज़ा कुशाई के हवाले से होता है। तो अदील बताइएगा कि आज हमारे साथ कौन और कहाँ से मौजूद हैं? जी अलीशा, आज हमारे साथ मौजूद हैं चिन्योट से औरंगज़ेब खाकी, और जो हमें एक फैमिली से मिलवा रही हैं जो महीन मुनीब, उनका पहला रोज़ा है और उनकी रोज़ा कुशाई करवा रही हैं। चिन्योट से औरंगज़ेब खाकी की जानिब बढ़ते हैं और देखते हैं कि वो बच्चों की रोज़ा कुशाई करवा रही हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, A1 टीवी के प्रोग्राम रोज़ा कुशाई के साथ मैं हूं आपका मेजबान शहर चिन्योट से औरंगज़ेब खाकी। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे प्रोग्राम की थीम है कि जो नन्हे फूल और कलियां रोज़ा रखते हैं हम उनकी रोज़ा कुशाई करवाते हैं। और आज भी हम एक फैमिली के साथ जा रहे हैं, उन्होंने रोज़ा रखा है, उनके साथ चटपटे सवाल भी होंगे, उनके साथ अफ्तारी भी करते हैं। आइए जी नाज़रीन, मैं इस वक्त फैमिली के साथ मौजूद हूँ, तो मजीद इनके साथ सवाल जवाब का सिलसिला जारी करते हैं। जी बेटा, अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम क्या है? माहिन मुनीब। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? मैं 7th में। तो आज आपका कितना रोजा है और कब से आप रोजे रख रही हैं? मैं शुरू से रोजे रख रही हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह सारे रोजे रखे हैं मैंने। तो आपको रोजा लगा तो नहीं है? नहीं नहीं। कोई प्यास, कोई भूख? नहीं। तो शुरू से आप रोजे रख रही हैं, किसके दबाव से या खुद से आपको शौक है जैसे बड़े हजरात रखते हैं? नहीं, मुझे खुद ही शौक है, मैं सारे रोजे रखती हूँ शुरू से। बेटा आपकी एज क्या है? मेरी 13 इयर्स एज है। मैं 7 इयर्स की थी तब से मैं सारे रोजे रख रही हूँ, और जिस तरह घर में एक माहौल होता है सब रोजे रखते हैं, इस वजह से मुझे भी शुरू से यही था, मैं रोजे रखती हूँ सारे। और एक शौक है और खुशी होती है रख के, जिस तरह इस्लाम में भी है, इस वजह से। जैसा कि आपने माहिन मुनीब की बात सुनी और उन्होंने यही कहा है कि मैं 7 ईयर की थी और तब से मैं रोजा रख रही हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं सारे रोजे रखती हूँ, हर साल रखती हूँ। तो मजीद माहिन के वालिद मुनीब आलम से बात करते हैं कि उनकी कैसी तरबियत है जो इनके बेटी माशाल्लाह सारे शुरू से रोजा रख रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या हाल है? ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह का। आप सुनाएं। आपका नाम? मुनीब आलम जी। तो मुनीब आलम, आपने अपनी माशाल्लाह बेटी की अच्छी तरबियत की है, तो इस बारे में आप बताइएगा। तो शुरू से ये कैसी थी, शरारती थी या शरीफ थी, या किस तरह से आपने इनके माह रमजान के हवाले से? बड़ी सिंपल सी बात है, हम जब छोटे होते थे अपनी बेटी की उम्र में, तब से हमें हमारे वालिदैन ने शुरू से यही सिखाया कि आपने रोजा रखना है, नमाज पढ़नी है, कुरान पढ़ना है, दीन के रास्ते पर राग़िब किया। तो वालदा बैठी हैं, उन्होंने शुरू से हमें यही सिखाया, वही हमने सीखा। आगे आके मेरा वालदा भी साथ बैठी हैं, बहन है, उन्होंने भी मेरी बेटी को यही सिखाया और मैंने भी उसको यही बताया कि दीन के रास्ते पे ही चलना वो सबसे बेहतर है। रोजा हमारे लिए फर्ज है और उसको लाजमी रखना चाहिए। बच्चा 7 साल की उम्र में हो जाए उसको डांट के नमाज पढ़ाएं, मार के पढ़ाएं, इसी तरह ही रोजा भी रखवाना चाहिए। तो ये हर घर में रिवायत होनी चाहिए, खास तौर पे बच्चियां बच्चे आपके रोजा रखने के आदी हों, ताकि वो जैसे जैसे उम्र के अगले हिस्से में जाते जाएं, फिर उसके बाद शादियां होनी है, इन्होंने अपने घरों में जाना है, तो दूसरे लोगों को पता चलना चाहिए कि हाँ वाकई इनके घर की तरबियत दीन इस्लाम के मुताबिक हुई हुई है, ताकि ज्यादा से ज्यादा दीन के रास्ते पर चला जाए और अल्लाह की राह में सवाब हासिल किया जाए। जी, जैसा कि आपने मुनीब भाई की बात सुनी, उन्होंने अच्छी बच्ची की परवरिश की है। नाज़रीन, अब माहिन की ममा मेरे साथ मौजूद है, हम उनसे भी सवाल जवाब करते हैं कि माहिन की कैसे परवरिश की और माहिन कैसी थी बचपन से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।
जी, आपका नाम? सायरा मुनीर। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। महीन के बारे में बताइएगा कि ये शुरू से कैसी थी और कब से आपने इनको रोजा की आदत डाली है? महीन बचपन से इंटरेस्ट लेती थी क्योंकि मेरी खुद आदत थी, क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने मुझे सिखाया हुआ था कि रोजा हम पे फर्ज है, नमाज फर्ज है। तो उसी तरह से मेरे ससुराल में भी ऐसा ही था माहौल, सारे माशाल्लाह नमाज के पाबंद थे, सारे छोटे भी बड़े भी। तो इस वजह से वो बचपन से इस माहौल में बड़ी हुई है कि वो शुरू से इंटरेस्ट लेती थी, हर बात में पूछती थी मम्मा ये कैसे करना है, ये कैसे करना है। तो वो बहुत छोटी सी थी जब से वो रोजा रख रही, उस पर कोई सख्ती नहीं करनी पड़ी, उसने बड़े शौक से रखे हैं। और मेरे ख्याल में हर पेरेंट्स को अपने घर का माहौल ऐसा बनाना चाहिए कि बच्चे खुद इंटरेस्ट लें, ना कि बच्चों को जबरदस्ती कहना पड़े कि ये हमारे मजहब में है ऐसे वैसे। खुद को ऐसा बना लें कि बच्चे इम्प्रेस होके खुद ब खुद उस रास्ते पे चले। जी, जैसा कि नाज़रीन आपने महीन की वालदा की बात सुनी, उन्होंने अच्छी परवरिश की है और ये अच्छी परवरिश का नतीजा है। नाज़रीन, जैसा कि आपने महीन के पेरेंट्स से हमने बातचीत की, तो अब बातचीत करने के लिए उनकी आंटी ने हमें ज्वाइन किया। हम उनसे भी मजीद जानते हैं कि महीन के हवाले से वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आपका नाम क्या है? मेरा नाम समन जहीर है। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक। महीन के बारे में बताइएगा कि रोजा के बारे में, ये कब से रोजा रख रही हैं या क्या आप इनके बारे में? जी, मैं महीन की फूफा हूँ और जैसा कि आपको पता है कि फूफियों का घर में एक पाकिस्तान में ट्रेंड बना हुआ है, लेकिन हमारा वैसा सिस्टम नहीं है। हमारे घर में एक बड़ा अच्छा सा सिस्टम बना हुआ है, जैसे भाई भाभी अभी भी जिक्र किया उन्होंने कि शुरू से हमने अपने बचपन से, भाई ने मैंने अपने बचपन से यही सीखा अपने पेरेंट्स से, और आगे हम बच्चों में वही चीज कन्वे कर रहे हैं कि हमने शुरू से इस्लामिक वैल्यूज को साथ लेके चलना है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास रमजान आता है, हमारे पास ईद का इवेंट आता है, तो उस चीज को हम फॉलो अप करते हैं, बच्चों को हम बताते हैं कि इसमें आपने किस तरह से इन रहना है। महीन इसी तरह स्कूल में भी माशाल्लाह ये इसकी कारकर्दगी बहुत अच्छी है, और इस्लामिक वे में देखें तो ये नमाज तरावियां भी हमारे साथ पूरी 20 पढ़ती है माशाल्लाह। तो इस तरह से हमारा सिस्टम जो है वो बड़ा अच्छा चल रहा है। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने महीन की आंटी की बात सुनी, उन्होंने भी इसके बारे में मजीद बताया कि ये शुरू से ही अच्छी है और अपने हैबिट अच्छी रखती है और रोजा नमाज की पाबंदी करती है। और नाज़रीन, जो फैमिली अपने बच्चों की अच्छी परवरिश करती है, उनके बच्चे नेक्स्ट फ्यूचर में भी तरक्की करते हैं और इस्लामी तौर तरीके पर अपनी जिंदगी बसर करते हैं। महीन, बताइएगा रोजा खुशाई के तवज्जो से आप बच्चों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? जिस तरह मैंने छोटी एज में इन चीजों को अडॉप्ट किया, मैं चाहती हूँ कि जो भी मेरी एज फेलोज हैं वो भी इस चीज पे फोकस करें और इन चीजों पे ज्यादातर हमें इनमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। नाज़रीन, आपने महीन और महीन की फैमिली की बात सुनी और अब रोजे का वक्त हुआ चाहता है, तो अल्लाह हाफिज। वेलकम बैक नाजरीन। चनियोड़ से औरंगजेब खाकी एक हमें फैमिली से मिलवा रहे थे और उन्होंने बच्ची की रोज़ा कुशाई करवाई। औरंगजेब खाकी, एक दफ़ा फिर आपका शुक्रिया। नाज़रीन, यहाँ पर हम अपने प्रोग्राम के जो आखिरी सेगमेंट है अच्छी बात, जो कि हमें अलीशा बताती हैं, तो मैं अलीशा से गुजारिश करूँगा और पूछूँगा कि आज कौन सी अच्छी बात लेकर आएंगे आप। बिल्कुल अदील, एक मैं आपके साथ शेयर करूँगी बात, और बहुत डीप बात है कि अगर इस पर कोई अमल करे तो एक शख्स बनकर ना जियो बल्कि एक शख्सियत बनकर जियो, क्योंकि शख्स तो मर जाता है लेकिन शख्सियत नहीं मरती। आपका अच्छा वक्त दुनिया को बताता है कि आप कौन हैं, और आपका बुरा वक्त आपको बताता है कि दुनिया क्या है। ऐसी खुशी से जियो जो दूसरों को दुख दे, ऐसी खुशी से जियो जो दूसरों को दुख देकर हासिल हो। जो शख्स अपने हर काम को पसंद करता है, इसकी अक्ल में खलल आ जाता है। जी लीशा, आपने ठीक बात की कि इंसान बन के न जियो बल्कि एक शख्सियत बन के जियो। वो कहते हैं कि अगर आप जिस जगह पर रह रहे हैं तो ऐसे रहें, ऐसे जिएं कि अपनी आप खुशबू छोड़ जाएं, ताकि आप चले जाएं तो लोग आपको अच्छे लफ्ज़ों में याद करें, लोग आपकी तारीफ़ करें। ये ना कहें कि वो ऐसा शख्स था कि शुक्र है कि वो यहाँ से चला गया। ऐसा रहें कि लोग आपकी तारीफ़ करें और लोग आपकी खुशबू महसूस करते रहें कि बहुत अच्छा शख्स था। ऐसे नेक काम करें और दूसरों की भलाई करें ताकि लोग आपको अच्छे अल्फाजों में याद कर सकें।
नाज़रीन, यहाँ पर हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है। अपने मेज़बान अदील मुमताज़ और अलीशा अब्बासी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह नगहबान।